नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ममता, आयुर्वेदिक फिजिशियन, साई आयुष आयुर्वेदा, हैदराबाद। आजकल के इम्बैलेंस लाइफस्टाइल के कारण हम पीठ के निचले भाग में, जहाँ लंबार रीजन होता है और कटी कहते हैं आयुर्वेद में, वहाँ दर्द का अनुभव करते हैं। यह दर्द अन्य समस्याओं को उत्पन्न करता है, जिसे हम कहते हैं लंबार स्पॉन्डिलाइटिस, सयाटिका, मसल स्टिफनेस, स्लिप डिस्क और यहाँ रीढ़ में सूजन आना। ये सब दर्द है ना, वात के प्रकोप की वजह से होता है। यह समस्याएं इम्बैलेंस्ड वाता के कारण होते हैं। वात हमारे शरीर में अस्थि धातु हड्डियों में स्थित होता है। यह ब्लड सर्कुलेशन और नर्व इम्पल्सेस में मदद करता है। आचार्य शारंगधर ने इस विषय में एक महत्वपूर्ण श्लोका कहा है, पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मलधात्वा वायनात् यत्र नीयते तत्र गच्छति मेघवत्। यह श्लोक का अर्थ यह है कि वात के बिना कफ और पित्त काम नहीं कर पाते हैं अपने शरीर में। शरीर की सभी प्रक्रियाएं ठीक से चले, इसके लिए वात का संतुलन जरूरी है। इसी कारण आयुर्वेद में वात को जीवन की शक्ति कहा गया है और इसे संतुलित रखना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे आसमान में वायु बादलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, वैसे ही हमारे शरीर में दोष, धातुएं और मल अपनी सभी क्रियाओं के लिए पूरी तरह से वात दोष पर निर्भर करते हैं। यह क्यों होता है? ये वात दूषित होने की वजह से होता है। वात दूषित होने की वजह से हम दर्द महसूस करते हैं अपने रीढ़ की हड्डी में, जिसे लंबार स्पॉन्डिलाइटिस, सयाटिका, ये सभी समस्याएं उत्पन्न होती है। इसकी वजह से ये क्यों हो रहा है हमें? तो ज्यादा देर बैठे ही रहना, वॉकिंग नहीं करना, ज्यादा एक्सरसाइज करना और स्ट्रेस की वजह से और अपने अंदरूनी बीमारियों की वजह से और पुअर न्यूट्रिशन की वजह से और ज्यादा वजन उठाने से, इस सभी कारणों से हमकी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। वात के दूषित होने की वजह से मैंने कहा था कि लंबार स्पॉन्डिलाइटिस, सयाटिका, ये दर्द होता है। ये दर्द का लक्षण कैसे होता है? जैसे रीढ़ की हड्डी में चुभन होना, प्रिकिंग पेन के जैसा होना और ज्यादा देर बैठ ना पाना और ज्यादा देर खड़े नहीं हो पाना और ज्यादा देर तक चल नहीं पाना, ये सभी लक्षण होते हैं ये वात के दूषित के वजह से। और अपने कटी में, लंबार रीजन में अगर पेन है तो हम ये सिम्टम्स देखते हैं। इन समस्याओं के उपचार के लिए आयुर्वेद में एक बहुत ही प्रभावी उपाय है, जिसे हम कटिवस्ती कहते हैं। कटिवस्ती का मतलब है, कटी मीन्स लंबार रीजन, निचला हिस्सा, और वस्ती का मतलब है कुछ कंटेन, ऐसा पकड़ना, जिसे हम कटिवस्ती कहते हैं। कटिवस्ती की प्रक्रिया में हम गेहूं के आटे से लंबार या कटी रीजन में चारों ओर गेहूं के आटे से रिंग बनाते हैं। इस रिंग में वात को कम करने की औषधियां तेल में मिक्स करके वो मिश्रण को हम इस पे धारण करते हैं। यह गरम तेल होता है। ये गरम के वजह से अपने रीढ़ के हड्डियों को लुब्रिकेशन होता है। कटिवस्ती की वजह से यहाँ पोषण मिलता है। गरम तेल की गहराई तक पहुंच, बेहतर ब्लड सर्कुलेशन, लसीक प्रणाली मीन्स लिम्फेटिक ड्रेनेज और औषधीय जड़ी बूटियों के असर से कटिवस्ती पीठ के निचले हिस्से में जमे हुए टॉक्सिन्स, विष पदार्थों को ढीला करके बाहर निकालने में मदद करती है। आयुर्वेद में माना जाता है इन समस्याओं से बचने के लिए एक संतुलित जीवन शैली अपनाना जरूरी होता है। बैलेंस लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, वजन का नियंत्रित करिए और करेक्ट पोस्चर रखिए और स्वास्थ्य को अपनाइए। कटिवस्ती के माध्यम से हम पीठ के निचले भाग, जिसे हम लंबार रीजन और आयुर्वेद में कटी कहते हैं, यह दर्द जो भी होता है, इससे राहत पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद अपनाइए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।